सो हेलो एवरीवन, होप सो कि आप सब बड़े अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी में एकदम जोर शोर के साथ लगे होंगे। तो चलिए, बज गया है अभी 12, ठीक है। और अब हम लोग शुरू करेंगे टाइम एंड टेंस। काफी बेसिक से इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं और इस सीरीज में हम लोग फाउंडेशन ग्रामर से लेकर के एडवांस ग्रामर तक, यानी कि बेसिक ग्रामर से लेकर के एकदम हाई लेवल के ग्रामर तक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, आप सब पेन पेपर के साथ बैठ जाइए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आप साथ साथ में लिखते भी चलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को अपने तरीके से उतारते चलेंगे और इसी तरीके से आपका नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आपको बता दें कि ये है आज डे 4। कौन सा डे है? डे 4। इससे पहले सबसे पहले फाउंडेशन क्लास, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन क्लास, उसमें मैराथन के रूप में 2 से 2.5 घंटे का कंप्लीट आपको बेसिक बता दिया गया है। इसके बाद हम लोग 3 लेक्चर टाइम एंड टेंस के ऊपर भी देख लिए हैं और इसमें लगभग हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तक कवर कर चुके हैं। अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए आगे की टेंस के बारे में समझेंगे कि आगे उस टेंस से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए, बिना देर किए अब हम लोग चलते हैं आगे। और ये रहा आपके सामने कि हम लोग कहां तक पढ़े थे। हम लोग यहां तक तो पढ़ लिए थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू किए थे। इसके बाद हम लोग को क्या कंटिन्यू किए थे? इसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भी आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस से आगे बात करेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हम लोग स्ट्रक्चर को भली भांति समझ लिए थे कि आखिर स्ट्रक्चर बनता कैसे, कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए थे। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, ठीक है। तो आप लोग भी हेडिंग में डाल लीजिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को देखे थे। और स्ट्रक्चर तो आप लोग तो जानते हैं, स्ट्रक्चर क्या था, कैसे था। हाँ, सभी कोई? चलिए, बहुत अच्छे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस था और अफर्मेटिव में हम लोग क्या पढ़े थे? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट मीन्स कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड। यही था ना? बहुत। इसके नेगेटिव, हाँ बोलिए सभी को बोलिए एक बार नेगेटिव। नेगेटिव में क्या था? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस अदर वर्ड। यस और नो, यही था ना? जी हाँ, बहुत अच्छी। इसके बाद इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या था? इंटेरोगेटिव में था, सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर लेते हैं। तो इज, एम और आर यहाँ पे बाहर आ जाएगा, प्लस बनेगा सब्जेक्ट प्लस बनेगा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है। इस तरीके से इंटरोगेटिव में हम लोग इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना ही सकते हैं। WH क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग? आगे में WH वर्ड्स लिखेंगे जिससे क्वेश्चंस बनता है, प्लस करेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर प्लस करेंगे सब्जेक्ट, फिर करेंगे कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब और अदर वर्ड, साथ में क्वेश्चन मार्क, और ये हो गया स्ट्रक्चर कंप्लीट। एग्जाम्पल भी हम लोग कुछ लिख लिए थे, आप लोग भी कुछ एग्जाम्पल तो बता दीजिए। हाँ, एक एग्जाम्पल आप लोग बोले, क्या बोले? हाँ बोले, ही इज डांसिंग एट हर फ्रेंड्स पार्टी, या हर फ्रेंड्स होम, अपने फ्रेंड के घर पे वो डांस कर रहे हैं, ठीक है। या फिर डांसिंग की जगह रीडिंग लिख दीजिए।
कुछ अच्छा हो जाएगा, पढ़ने वाला सेंस बन जाएगा, है ना। चलिए, तो ये रहा एग्जाम्पल, इसके नेगेटिव, इंटरोगेटिव और सब कुछ आप बना सकते हैं, और ये आपको पहले भी हम करा चुके हैं ना। अब आगे हम लोग पहला कॉन्सेप्ट, और आप सब भी कॉन्सेप्ट नंबर डाल लीजिए। कॉन्सेप्ट डालिए फर्स्ट, कॉन्सेप्ट फर्स्ट, कॉन्सेप्ट फर्स्ट लिखिए। चलिए समझ लेंगे, लेकिन लिखेंगे पहले उसको। वी कैन नॉट यूज टाइम एक्सप्रेशन in present continuous tense। क्या बोले आपके सामने हम ये बोले कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम एक्सप्रेशन को नहीं यूज करेंगे, नहीं लिखेंगे। ये टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है? ये टाइम एक्सप्रेशन आखिर क्या होता है? टाइम एक्सप्रेशन का मतलब होता है एक समय की आपको बोला जा सके तो एक समय की श्रृंखला, या फिर एक लंबा समय। जैसे बोले 2 वर्षों से, कितने से? 2 वर्षों से। कब तक? अभी तक। क्या अभी भी स्टॉप है? नहीं, ये कंटिन्यू है, अभी भी ये आगे बढ़ रहा है, इसी को बोलेंगे हम लोग टाइम एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे? टाइम एक्सप्रेशन। इंग्लिश में बोले तो for 2 years, 2 वर्षों से, इसी को बोलते हैं टाइम एक्सप्रेशन। जब एक लंबा समय बना है, क्या बना है? लंबा समय, 2 वर्षों से, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। क्या बोलेंगे? सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। और भी कैसे? जैसे बोल सकते हैं 2005 से, सिंस 2005। यस और नो? ये सब कितना बड़ा समय? काफी बड़ा समय है। अच्छा, कल से क्या ये बड़ा समय है? हाँ, ये भी है, क्योंकि कल से ये नहीं पता है कि कल से कब तक ये लंबा सीरीज चलेगा। नहीं लग रहा कि एक एक्सप्रेशन बन रहा है, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन बन रहा है, लंबा समय बन रहा है, इसी को बोलते हैं टाइम एक्सप्रेशन। तो इन सब का यूज हम लोग नहीं यहाँ पे करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे? इसमें तो आपको केवल स्टेटमेंट बता दिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए अब हम आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। जरा ध्यान से आप लोग इसमें फोकस कीजिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे आपके सामने बोले, हिंदी में पढ़ लिखते कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं, ठीक है। जरा मुझे ये बताइए, ये 2 घंटों से, ये जो लिखा है 2 घंटों से, ये जो लिखे हैं 2 घंटों से, ये 2 घंटा पास्ट का है या आने वाले 2 घंटों से पढ़ रहा हूं? ये पीछे के 2 घंटों यानी कि पास्ट के 2 घंटों से पढ़ रहा हूं कि आने वाले 2 घंटों से पढ़ रहा हूं? नहीं, आप ही बताइए कि ये पीछे यानी पास्ट के 2 घंटों से पढ़ रहा हूं कि आने वाले 2 घंटों से पढ़ रहा हूं? सर आने वाले 2 घंटों से कैसे पढ़ेंगे? वो तो फ्यूचर है, मतलब पास्ट से। क्या 2 घंटों से आप पढ़ रहे हैं कि खाली मतलब वहां पे बैठे हुए पढ़ रहे हैं? क्या कुछ तो पढ़े होंगे ना, कुछ पढ़े होंगे। क्या कुछ काम कंप्लीट तो किए होंगे ना, कि केवल पढ़ रहे? कुछ तो कंप्लीट भी होता है। इसका मतलब ये 2 घंटों से आपको एक डेफिनेट टाइम बनाता है, और ये बोलेगा कि यहाँ पे कुछ काम तो हुआ है, कुछ परफेक्ट तो हुआ है, केवल कंटिन्यू तो नहीं। जब केवल कंटिन्यू नहीं है कि परफेक्ट भी है, तो आप सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस में इसका आप ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? क्या केवल ट्रांसलेशन कंटिन्यूअस टेंस में होगा? नहीं होगा।
इसलिए ये 2 घंटों से परफेक्ट बनाया। इसका मतलब परफेक्ट के साथ साथ कंटिन्यू भी है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा, ना कि ये आपका सिर्फ कंटिन्यूअस का होगा। सिर्फ कंटिन्यूअस का नहीं होगा, इसको हम लोग करना पड़ेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो जब 2 घंटों से पढ़ रहा तो परफेक्ट आ गया, तो क्या आप इसका यूज सिर्फ कंटिन्यूअस में करेंगे? तो बोलेंगे नहीं, इसको हम लोग करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसी कारण हम लोग क्या बोलते हैं कि वी कांट यूज टाइम एक्सप्रेशन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। इसको आपको लिखना नहीं, ये टाइम एक्सप्रेशन हम लोग आगे और भी समझेंगे शिद्दत के साथ। तो अब हम लोग आगे कुछ एग्जांपल यहां पे लिखे आपके सामने इस तरीके से कि आई एम रीडिंग फॉर 5 आवर्स। तो ये क्या हो जाएगा कि आइदर ये वाला चीज ये आपको हटाना है, इसका यूज नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको इसी को चेंज करके बोलना पड़ेगा कि आई हैव बीन रीडिंग फॉर 5 hours। I have been reading for 5 hours। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट लिखा होना गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा सही। इसमें आइदर आप इस वाले सेगमेंट को हटा दीजिए या फिर यहां पे सुधार करके इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं ना। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। लिख लिए थे ना साथ साथ कॉपी करते रहिएगा, साथ में कॉपी भी करते रहना। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 2। देखिए सम एडवर्ब्स, कुछ एडवर्ब्स हैं जैसे कि लिखेंगे सबसे पहले नाउ, स्टिल, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, etc, express the word in continuous। क्या आप लिखें कि कुछ एडवर्ब्स है जैसे कि स्टिल, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, ये etc, एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस करता है द वर्क इन कंटिन्यूअस, ठीक है।
वर्क इसमें है कंटिन्यूअस में, लगातार। और इसीलिए इन सारे वर्ड्स से रिलेटेड जो कुछ भी सेंटेंस बनता है वो किसमें बनेगा, ये सारे के सारे बनेंगे कंटिन्यूअस फॉर्म में। एग्जांपल के रूप में यदि देखा जाए तो हम बोलेंगे कि आई एम रीडिंग नाउ, he is living in रांची at present। प्रेजेंट में वो कहां पे रह रहा है, तो रांची में। तो प्रेजेंट में जो कुछ भी होगा वो एक कंटिन्यूअस चीज को रिलेट करेगा, कंटिन्यूअस के बारे में बात करेगा, और इसीलिए नाउ रहे, एट प्रेजेंट रहे, इस वाले सेंटेंस को हम लोग कंटिन्यूअस में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे she is working in this firm still। nowadays, आजकल, तो nowadays भी आ जाएगा, आजकल। he is still crying for toy। वो अभी भी खिलौना के लिए रो रहा है। तो इस तरीके से देखिए हर जगह पे कहीं ना कहीं स्टिल यहाँ पर, कहीं ना कहीं यहाँ पे नाउअडेज, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको एट प्रेजेंट, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको नाउ, ये सब दिख जाने के कारण ये सेंटेंस को आपको किस में लिखने की जरूरत पड़ा, कंटिन्यूअस फॉर्म में। किस में लिखने की जरूरत पड़ा, कंटिन्यूअस फॉर्म में। ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं, बड़ा इजी है। तो ये सारे वर्ड्स को आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन कौन सा, नाउ, स्टिल, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउअडेज। ठीक है, चलिए इसको भी कॉपी कर लीजिए जल्दी से। चलिए कॉपी कर लीजिए जल्दी जल्दी से। अब आपके सामने एक सेंटेंस हम कुछ इस तरीके से लिखे हैं, आप लोग को बताना कि क्या ये गलत लिखे हैं कि सही। आई रीड अ बुक, आई रीड अ स्टोरी नाउ। बताइए सही है कि गलत है, लिखा हुआ सेंटेंस क्या सही है कि गलत है। क्या है, सही है कि गलत है। तो ये चूंकि यहां पे क्या लिखे हैं, नाउ, तो नाउ का मतलब वो अभी पढ़ रहा है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, इसलिए यहां पे क्या बोलेंगे, आई एम रीडिंग अ बुक, अ स्टोरी नाउ। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे आगे। लिखिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लिखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर कितना हो जाएगा, कॉन्सेप्ट कितना था, 2 था ना, ये हो जाएगा 3। चलिए कॉन्सेप्ट लिखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस is also used to express future planning that is going to be
हैपन इन नियर फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर। क्या हम लोग पढ़े? हम लोग ये पढ़े कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके मार्फत, इसके मदद से हम लोग अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी बात कर सकते हैं, जो अभी रिसेंटली आने वाले दिनों में होने वाला है। ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई ब्रदर्स बर्थडे। है ना। आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट, इसका मतलब क्या? सेलिब्रेट हो रहा है या फिर होने वाला है? तो होने वाला है। तो नियर फ्यूचर में है, तो नियर फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, तो नियर फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं? कंटिन्यूअस का। दूसरी तरफ से जैसे हम लोग बोले, ही इज गोइंग टू रांची नेक्स्ट डे, अगले दिन वो रांची जाने वाला है। अगले दिन या फिर अगले दिन, जैसे बोलते हैं ना दोस्त लोग कि क्या कर रहे हो, पढ़ाई खत्म हुई, आप क्या करोगे? हम रांची जा रहे हैं। क्यों भाई? पढ़ने के लिए। तो रांची जा रहे हैं। देखिए, वो उस वक्त नहीं जा रहा होता है, वो उस वक्त तो नहीं जा रहा होता है, वो बोलता है कि हम आने वाले 1-2 दिन में रांची जा रहे हैं पढ़ने के लिए। आने वाले 1-2 दिन में हम रांची जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो जब भी ऐसा सेंस हो, जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो नहीं, अगले दिन, अगले महीने, अगले हफ्ते, आने नियर फ्यूचर में, तो वैसे चीज को आप किस में भी कर सकते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत यहां पे? ये भी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 4। लिख लिए? एक सेकंड रुक जाए, लिखिए। मेरे महबूब मेरी बसा देना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की कॉन्सेप्ट। चलिए आगे की कॉन्सेप्ट को हम लोग लिखेंगे कॉन्सेप्ट 4। लिखिए, आप साथ साथ लिखते चलिए कॉन्सेप्ट 4। और इस कॉन्सेप्ट 4 में सीखेंगे हम लोग 2 बात। ठीक है, हम लोग इसमें 2 बातों को सीखने वाले हैं। एक सीखेंगे हम लोग टेम्पररी एक्शन, टेम्पररी एक्शन, और दूसरा सीखेंगे हम लोग परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन। ठीक है, चलिए टेम्पररी एक्शन वर्सेस परमानेंट एक्शन। और दूसरा हम लोग सीखेंगे परमानेंट एक्शन। टेम्पररी एक्शन क्या होता है? फॉर सम मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। फॉर सम मोमेंट, क्या ये रेगुलर रहेगा? नहीं, ये कुछ समय के लिए रहेगा। परमानेंट एक्शन क्या होता है? जो फिक्स्ड हो, जो हमेशा के लिए रहे, जो हमेशा के लिए। टेम्पररी एक्शन को हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, इसको जब हम लोग ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, तो इसको करेंगे हम लोग टेम्पररी को करेंगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सर ऐसा क्यों? जो कंटिन्यू है वो कहीं ना कहीं रुकेगा, लगातार तो नहीं रहेगा। फिक्स्ड वाले को हम लोग क्या करेंगे? इसको करेंगे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या क्या भी बोले? सबसे पहले बोले कि आपके सामने 2 तरह का वर्क दिखेगा, एक दिखेगा या फिर 2 तरह का एक्शन दिखेगा। एक दिखेगा जिसे हम लोग बोलेंगे टेम्पररी, और दूसरा दिखेगा परमानेंट। टेम्पररी कुछ क्षण के लिए होगा, कुछ मोमेंट के लिए होगा, जबकि परमानेंट आपका फिक्स्ड होगा। टेम्पररी को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बोलने की कोशिश करते हैं,
और वही परमानेंट को सिंपल प्रेजेंट टेंस से करने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे और आगे में देखते हैं, कुछ एग्जांपल से समझ लेने की कोशिश पहले करें। जैसे बोले सी इज स्टैंडिंग या फिर स्टैंड्स, सी इज स्टैंडिंग और स्टैंड्स अंडर अ मैंगो ट्री। अब जरा बताइए कि इसमें क्या होगा। दूसरा बोले दिस टेम्पल इज स्टैंडिंग या फिर स्टैंड्स in the heart, in the middle बोलते हैं, in the middle of the city। जरा आप बताइए इन दोनों में से क्या सही होगा। क्या यहां पर is standing होगा या फिर stands होगा? क्या यहां पे is standing होगा या फिर stands होगा? सबसे पहले ये बताइए कि सी इज स्टैंडिंग और स्टैंड, इसका क्या मतलब हुआ? वो खड़ी है ना? कहा? अंडर अ मैंगो ट्री, मैंगो ट्री के नीचे। क्या परमानेंट हमेशा के लिए खड़ी रहेगी? वो वहां पे चिपक जाए? ऐसा तो नहीं। वो कैसा है? वो टेम्पररी है। वो कैसा है? टेम्पररी। कुछ समय के लिए वो खड़ी रहेगी, इसके बाद वो वहां से चली जाएगी। इसका मतलब वो केस में है? टेम्पररी। कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टैंड ना करके क्या करेंगे? इज स्टैंडिंग। दूसरे दिस टेम्पल इज स्टैंडिंग या स्टैंड्स इन द मिडिल ऑफ द सिटी। पहले मुझे ये बताइए कि जो टेम्पल है वो सिटी के बीच में है और यहाँ पे स्टैंड का मतलब स्थित है, तो क्या वो हमेशा के लिए है या फिर कुछ समय के बाद टेम्पल यहां से वहां लड़के के साथ घूम करके चली जाएगी? क्या होगा सर? ये परमानेंट, ये वहीं का वहीं रुका हुआ रहेगा, ये वहीं का वहीं रुका हुआ रहेगा। इसका मतलब इसमें कंटिन्यूअस ना होकर क्या होगा? इसमें होगा आपका सिंपल प्रेजेंट। कोई दिक्कत तो नहीं? इजी है ना? सब कुछ इजी। चलिए तो इसको जल्दी से लिखिए। लिखने का वक्त दिए हो गया। चलिए अब हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। लिखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट 5, कॉन्सेप्ट 5, ठीक है। कॉन्सेप्ट 5 में क्या है? कॉन्सेप्ट 5 में है टेम्पररी चेंज वर्सेस परमानेंट चेंज। देखिए अभी था कि टेम्पररी चेंज था और अब अभी पीछे क्या पढ़े थे? टेम्पररी एक्शन एंड परमानेंट एक्शन। अब पढ़ेंगे टेम्पररी चेंज एंड परमानेंट चेंज। किसी व्यक्ति के हैबिट में इस तरीके का बदलाव भी आप देखते होंगे जिसके बाद वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है, और किसी व्यक्ति के बदलाव में ये देखते होंगे कि वो कुछ समय के लिए चेंज हुआ, कुछ समय के लिए अपने आप को दूसरे जगह पे रख करके काम करना शुरू किया और वापस फिर अपना जो उसका पहले का नेचर था, पहले का जो काम था, उस प्रोफेशन में वो वापस लौट आया। तो जब आपके सामने दो तरीके से एक दिखेगा कि जब पूरी तरह से चेंज है, पूरी तरह से बदल गया है, उसी को बोलते हैं हम लोग परमानेंट चेंज। और जब दिखता है कि वो कुछ समय के लिए बदला है, तब उसी को बोलते हैं हम लोग टेम्पररी चेंज। परमानेंट टेम्पररी चेंज को और क्या बोल सकते हैं? टेम्पररी चेंज बोल सकते हैं फॉर सम मोमेंट, कुछ समय के लिए। इसको बोलेंगे फॉर ऑलवेज, हमेशा के। जब कुछ समय के लिए चेंज होगा,
इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग कंटिन्यूअस, यानी इसको किस में हम लोग ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो हमेशा के लिए जब ये चेंज हो जाएगा, जिसको बोलेंगे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जब ये पूरी तरह से जब चेंज हो जाएगा तो हम लोग किस में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट, और जब टेम्पररी के लिए होगा तो किस में रखेंगे हम लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब इस पे कुछ हम लोग सोच बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। जैसे आपके सामने बोले कि ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, nowadays he works या फिर is working as a peon। ये 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर आपके सामने, he was a teacher and nowadays he works या फिर is working as a peon। बताइए किसमें किस तरह का चेंज है, परमानेंट चेंज कहां पर है और कहां पे है टेम्पररी चेंज, उस तरीके से बताने की कोशिश कीजिए कि कहां पर आपके सामने वर्क्स होगा और इज वर्किंग होगा, कहां पे वर्क्स होगा, कहां पे इज वर्किंग होगा। देखिए ही इज अ टीचर, वो टीचर है, आजकल वो काम कर रहा है कैसा, पियून का। वो टीचर है, अभी भी टीचर है, लेकिन कुछ समय के लिए वो पियून का काम करने लगा है। इसका मतलब यहां पे ये टेम्पररी चेंज है। ये कौन बता रहा है, ये बता रहा है यहां से यहां तक का स्टेटमेंट आपको ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, एक वो हिडन सेंस दे रहा है कि वो अभी भी टीचर है, वो कुछ समय के लिए वहां पे गया है पियून का काम करने के लिए। और जब ये परमानेंट नहीं टेम्पररी है तो टेम्पररी को हम लोग सिंपल प्रेजेंट में ना लिख करके किस में लिखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ही वाज अ टीचर, वो एक टीचर था, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, बट नहीं, बट वो था, लेकिन आजकल वो पियून का काम करता है। वो था टीचर, अब टीचर नहीं रहा, परमानेंट चेंज हो गया, इसलिए हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे, इज वर्किंग की जगह पे वर्क्स। क्या बोलेंगे, वर्क्स। ठीक है, तो ये बात समझ में आया आप लोग? जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फटाक से कॉपी कीजिए। चलिए और कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, और कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। लिख लिए थे आप लोग, लिख लिए थे ना? चलिए आगे। माई grandmother goes for a walk daily। बताइए सही की गलत? कितने मिनट का? मतलब बीच में गए थे बात करने के लिए, कोई लड़का का फोन आया था, बात की थी?
ये अब उसमें हम किए थे, उसमें हम बोल रहा था कि काट देंगे, काट देंगे। अनम्यूट हुआ देखिए। चलिए बताइए, ये जो लिखे हैं ये सही है कि गलत है? पीछे के चीजों को भी माइंड में रखते हुए चलिएगा, ठीक है? यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है डेली, और डेली क्या बताता है? डेली बताता है हैबिट। डेली क्या बताता है? हैबिट। नहीं, अभी तो ये मेगा छोड़ी, उसके बाद तो लगे हैं। हाँ, एडिटिंग में लगा हुआ था, निकाले उसको वहां से। होगा एडिट तब नहीं डालेंगे। नहीं हुआ था, हम आए उससे पहले। अभी तो देखिए चल ही रहा होगा। हाँ चलिए, माई ग्रैंड मदर गोज फॉर अ वॉक डेली। तो डेली क्या बताता है? हैबिट। और हैबिट बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये लिखा हुआ सही है ना? अब एक और भी सेंटेंस हम लिखते हैं आपके सामने, जरा इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर गोज फॉर अ वॉक daily in the morning because the doctor has advised her to do so if she wants to get well soon। चलिए अब बताइए कि इसमें, इस वाले सेंटेंस में क्या कहीं पे गलती है, तकलीफ है, दिक्कत है, या सेंटेंस अपने आप में पूरी तरह से सही है? चलिए जल्दी से बताइए आप लोग, सही है या फिर गलती है कहीं? देखिए यहां पे ऊपर वाले सेंटेंस आपको सिर्फ उलझाने के लिए हम लिखे कि जब डेली है तो यहां पे गोज, और गोज से क्या दिखा कि सिंपल प्रेजेंट सही है। लेकिन ध्यान ये भी रखना है, क्या ये परमानेंट चेंज है या टेम्पररी चेंज है? तो यहां पे देखिए कि माई ग्रैंड मदर गोज फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग because the doctor has advised her to do so if she really wants to get well soon। इसका मतलब यहां पे जो ग्रैंड मदर है ये उतनी, मतलब प्रत्येक दिन वॉक पे जाने वाली नहीं। ये यहां पे कैसा है? ये यहां पे बहाना बनाने वाली, मतलब जब तक डॉक्टर इसको बोल रहा तभी तक ये जाने वाली। इसका मतलब इसमें टेम्परेरी चेंज हुआ, ना कि परमानेंट चेंज। इसमें कुछ दिनों के लिए जाने का हैबिट है, कुछ दिनों के जाने के लिए ये वॉक पे तैयार है। इसके बाद फिर वही होगा कि आराम से देर लेट सुबह में उठने का। इसका मतलब ये क्या बना? ये बना आपका कैसा? टेम्परेरी चेंज। और इसमें हम लोग किसमें करने वाले हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसलिए यहाँ पे गोज नाउ अगर क्या होगा? इज गोइंग, जा रही है आजकल, है ना? ठीक है, तो इस तरीके से इस वाले सेंटेंस में आपको सुधार करना था, और ये रहा परमानेंट चेंज और टेम्परेरी चेंज का आपका पॉइंट। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ठीक है, आगे के कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं। अब आगे की कॉन्सेप्ट हमारा क्या है?
आगे का जो भी कॉन्सेप्ट है ये ना तो अभी शुरुआत हो पाएगा और ना ही ये खत्म हो पाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, क्या क्या आगे क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने को है, उसमें हम लोग को और भी क्या जानना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूले, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीजें कंप्लीट बेसिक से मिलने वाला है। ठीक है, एकदम फाउंडेशन से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक। तो आपको हमेशा इस चैनल के साथ बने रहना है और नोटिफिकेशन वाले जो आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस जो भी कंटेंट हम आपके लिए लाएं वो जल्दी से जल्दी आपको मिल पाए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।